हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में एक एफएमसीजी कंपनी के बारे में बात करेंगे। उसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट अपडेट एंड उनका ग्रोथ का जो गाइडेंस वगैरह जो मैनेजमेंट ने जो दिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मनोरमा इंडस्ट्री। तो मनोरमा इंडस्ट्री देखो तो ये कोको बटर इक्विवेलेंट जो होता है ना, कोको वैलेंट मतलब जो इनका एक्चुअली अगर आप देखो इनका सिंपल बिजनेस, तो इनका जो बिजनेस है वो जो स्पेशलिटी फैट्स एंड जो बटर होता है उसको ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है। देन इनका जो कोकोआ कोकोआ बटर जो इक्विवेलेंट है, कोकोआ बटर इक्विवेलेंट, उससे अगर देखो तो उसके उसका जो है यूज़ देखोगे तो काफ़ी सारे जगह मतलब बहुत सारे सेक्टर्स में मतलब यूज़ होते हैं। जैसे चॉकलेट्स हो गया, कॉन्फेक्शनरी हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, इस तरह के वेरियस सेक्टर्स में जो है इनका जो है वो यूज़ है। ठीक है। देन इनका मल्टी सेक्टर और इसका जो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट जो है उनका अगर आप डिमांड देखो तो बहुत डिमांड है। ठीक है। देन उनका मतलब अगर मेनली अगर यूज़ देखो तो चॉकलेट, कॉन्फेक्शनरी एंड कॉस्मेटिक में है। ठीक है। देन वहाँ से देखो तो इनके जितने भी जो क्लाइंट है, जो इंटरनेशनल क्लाइंट है, जो इनके इंटरनेशनल जो क्लाइंट है वो क्लाइंट के साथ जो है इनका काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। क्योंकि एक एक क्लाइंट को जो है इन्होंने 3 से 4 साल लगा उनको, क्लाइंट को जो है वो मतलब क्लाइंट के साथ जो है वर्क मतलब काम करने के लिए। ठीक है। तो उसी हिसाब से ये जो अपना प्रोडक्ट जो ये बनाते हैं वो प्रोडक्ट जो है काफ़ी मतलब उनका मतलब जो जो भी ये कंपनी, जैसे ये जो इंटरनेशनल क्लाइंट जो ये जो चॉकलेट्स वगैरह जो बनाते हैं वो चॉकलेट्स में जो मतलब जो डायरी प्रोडक्ट मतलब जो एंड कोकोआ बटर जो इक्विवेलेंट जो इन लोग का जो उसमें जो कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा इनका कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि अगर अगर उनका कंपोनेंट मतलब उनका कंट्रीब्यूशन अगर थोड़ा भी अगर आप मान लो अगर इधर उधर होता है ना, तो इसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनी उनका जिसका चॉकलेट जो है सालों से जो है डिकेट से जो है उनका जो है यूज़ होता आ रहा है, उसमें जो है मतलब काफ़ी मतलब जो यूज़ होता आ रहा है, उनके जो चॉकलेट जो यूज़ हो रहे हैं वो कंपनी के जो टेस्ट वगैरह है वो जो है इतने सालों से जो है वो जो है वो जो है सेम रखा गया है। ठीक है। तो उसी वजह से वो जो कंपनी जो ये इक्विवेलेंट जो कोकोआ इक्विवेलेंट जो ये सर्व जो करती है कंपनी के साथ, तो इन कंपनियों को जो है काफ़ी मतलब इनका जो प्रोडक्ट है काफ़ी अच्छा और काफ़ी जो है वो चेक करके जो है वो इनका जो है वो दिया जाता है। क्योंकि इनका जो है लाइसेंस इनको जो है FS इनको जो है वो FSSAI का जो है लाइसेंस अप्रूव किया हुआ है। ठीक है। देन इनका अगर आप इंटीग्रेशन देखोगे ना, डीप बैकवर्ड इंटीग्रेशन, तो ये डीप बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इनका जो क्वालिटी होता है, कॉस्ट एफिशिएंसी होता है। ठीक है। तो ये सबको जो है एंड सप्लाई एश्योरेंस है, इन सब को जो है ये कंपनी मतलब जो ये है प्रोवाइड करती है। जिससे क्या होता है, इनका जो वैल्यू है मतलब जो हाई वैल्यू है तो उनका जो जो वैल्यू है ना, उसमें वैल्यू में जो है काफ़ी बेनिफिट्स होता है। ठीक है। देन इनका अगर आप इनका बिजनेस मोड देखोगे तो अगर देखो तो इनका वेस्ट टू वेल्थ जो इनका बिजनेस मॉडल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल ग्रोथ आता है। ठीक है। देन इनके अगर आप देखो तो जो इनका साल एंड मैंगो जो बेस इनका स्पेशलिटी फैट्स एंड बटर जो है वो काफ़ी जो है इनका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। ठीक है। देन इनका अगर आप देखो तो हाईएस्ट हाईएस्ट procurement and exporter of these मतलब एन एक्सपोर्टर ऑफ दिस फैट इन द वर्ल्ड। मतलब इनका जो सेल एंड मैंगो जो बेस स्पेशलिटी फैट्स एंड बटर जो होता है उनका जो है मतलब वर्ल्ड में जो है काफ़ी जो है वो मतलब ये फैट्स को जो है वर्ल्ड में जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। देन इनका जो स्ट्रॉन्ग सीड जो प्रोक्यूरमेंट है वो जो है इंडिया एंड वेस्ट अफ्रीका दोनों में सप्लाई होता है। ठीक है। देन इनका जो वर्क विद ये जो फॉर्चून 500 कंपनी मतलब जो भी बड़े बड़े कंपनियों के साथ ये जो काम कर रही है, और इनके जो प्रीमियम जो क्लाइंट है, जैसे
चॉकलेट्स, कॉन्फेक्शनरी, चॉकलेट एंड कॉस्मेटिक सेक्टर जो है इनका जो है प्रीमियम क्लाइंट है, ठीक है, प्रीमियम। देन इनका अगर आप देखोगे इनका जो कैपेसिटी है इस प्लांट मतलब इनका तो फ्रैक्शनेशन जो प्लांट कैपेसिटी अगर देखोगे वो एक्सपांड हो रहा है, उसका देखो तो आप 25,000 ट्रिलियन उनका कमीशन किया हुआ है। देन मनोरमा अगर देखो तो वो इंडस्ट्री में जो है काफ़ी स्ट्रेंथ है, मतलब इससे जो है ये जो इनका 25,000 टन का जो इनका जो कैपेसिटी एक्सपांसन जो कमीशन किया हुआ है वो इनका जो है इससे इनका जो इंडस्ट्री जो है मनोरमा का उनका काफ़ी जो है स्ट्रेंथफुल है, ठीक है। देन इन इंडस्ट्री में देखो तो काफ़ी ह्यूज ग्रोथ है और कोकोआ बटर इक्विवेलेंट का जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। उस डिमांड की वजह से देखो इनका जो इंडस्ट्री में जो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट का जो डिमांड है उस वजह से देखो तो इनका जो एक्सपोर्टिंग स्पेशलिटीज जो फैट्स एंड बटर है वो देखो तो उनका जो सेल्फ लाइफ जो है वो काफ़ी लंबा समय तक हो जाता है, ठीक है। एंड कोकोआ बटर इक्विवेलेंट का जो है इंडस्ट्री में काफ़ी डिमांड है, ठीक है। देन इनका जो FSSAI का जो लाइसेंस है वो देखो तो ये कंपनी जो है वो 5% यूजर्स ऑफ CBE इन चॉकलेट्स, मतलब जो चॉकलेट्स में जो इनका कोकोआ बटर इक्विवेलेंट का जो यूजेस है चॉकलेट में वो इनको ये कंपनी को जो है वो अलाउ करती है। FSSAI ये जो है ना ये एक्चुअली ये जो है ना कब ये जो है ना ये फूड्स वगैरह को ना वो चेक जो लाइसेंस जो अप्रूव्ड होता है ना कि हाँ ये फूड यहाँ से जो है वो अप्रूव किया जाता है तो वो ये लाइसेंस जो है वो अप्रूव करने वाली यही FSSAI है, ठीक है। तो आप देखो तो इनका जो वेस्ट टू वेल्थ वाला जो मॉडल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल ग्रोथ है, ठीक है। देन इनका अगर आप देखो तो इनका जो CBE जो देखो तो जो टेक्नोलॉजी ड्राइवन स्पेशलिटी प्रोडक्ट जो है वो मतलब जो इनका जो कोकोआ बटर जो इक्विवेलेंट जो कंपनी है मतलब कोकोआ बटर जो इक्विवेलेंट है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्पेशलिटी प्रोडक्ट है, नॉट अ कमोडिटी। देन अगर आप इनका प्राइसिंग एंड मार्जिन देखोगे तो काफ़ी इंसुलेटेड है। देन इनका कमोडिटी साइकिल से देखो तो इनका प्राइस एंड मार्जिन जो है काफ़ी इंसुलेटेड है। देन इनका जो रॉ मटेरियल जो है ना रॉ मटेरियल जो है वो नीच प्रोडक्ट है जो मतलब जो ये सिर्फ यही कंपनी जो है मतलब डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों जगह जो है ये अपने जो है प्रोडक्ट मतलब जो इनका रॉ मटेरियल जो है वो जो है वो ला के जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। देन इनका एक्सोटिक सीड्स विद स्टेबल कॉस्ट डायनामिक्स। देन इनका जो क्वालिटी देखोगे एंड क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ मतलब CBE देखोगे तो आर कंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूट थ्रू फॉर्मुलेशन एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। देन ये कंपनी अगर देखो इस कंपनी का अगर आप Q3 का अगर आप रिजल्ट वगैरह देखो तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, काफ़ी ह्यूज ग्रोथ आया कंपनी में, ठीक है। देन कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने गाइडेंस को इंक्रीज भी किया है, ठीक है। देन ये कंपनी का अगर आप देखोगे हाई एंट्री बैरियर्स है, ठीक है। देन इनका जो हाई एंट्री बैरियर्स के साथ साथ जो इनका कॉस्ट प्लस बिजनेस मॉडल जो है वो इनको जो है काफ़ी डिफेंसिव और स्टेबल, मतलब हाँ काफ़ी डिफेंसिव और स्टेबल कंट्रीब्यूटर बनाता है, ठीक है। देन इनका अगर आप डिमांड देखोगे CBE का जो डिमांड है वो देखो अगर ग्लोबली देखोगे तो वो ग्लोबली जो है वो 6.3% CAGR से जो है वो ग्रो हो रहा है, ठीक है। देन अब ये देखो टोटल 2033 तक 2.15 बिलियन का हो जाएगा, 2.15 बिलियन USD, ठीक है। ग्लोबल कोकोआ बटर इक्विवेलेंट का डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं। देन वही आप देखोगे ग्लोबल चॉकलेट्स डिमांड जो होगा वो भी 4.5% CAGR से जो है वो ग्रीव हो रहा है। देन वो 2033 तक देखोगे 205 बिलियन USD का हो जाएगा। देन ग्लोबल कॉस्मेटिक डिमांड अगर देखोगे तो 556 USD हो जाएगा, मतलब 5.9% CAGR से जो है वो ग्रो करेगा, ठीक है। देन मनोरमा देखोगे ना तो मनोरमा एंड डेकेल इन्होंने जो है वो पार्टनरशिप किया हुआ है फॉर कोकोआ बटर इक्विवेलेंट एंड स्पेशलिटी फैट्स, ठीक है, प्रोडक्शन इन ब्राज़ील, मतलब मनोरमा एंड डेकेल
DEKEL टेकेल, उन्होंने कोकोआ बटर इक्विवेलेंट एंड स्पेशलिटी फैट्स के प्रोडक्शन के लिए, मतलब ब्राज़ील में जो है प्रोडक्शन के लिए इन्होंने पार्टनरशिप किया हुआ है। देन इन्होंने एक MOU जो है साइन किया हुआ है बुर्किनो फैसो के साथ, मतलब बुर्किनो फैसो गवर्नमेंट, ठीक है। देन ये जो है ना बुर्किनो फैसो गवर्नमेंट, मतलब वहाँ पे ना एक वहाँ का मतलब वहाँ जो है एक न्यू प्लांट जो है वो ये सेटअप कर रही है। कहाँ पे? बुर्किना फैसो में एक न्यू प्लांट जो है वो सेटअप कर रही है, इसलिए इन्होंने एक MOU जो है साइन किया है बुर्किना फैसो गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। देन वहाँ पे जो है कंपनी मतलब ये जो फैक्ट्री जो वहाँ पे जो वो लगाएगी, सेट कर रही है, वो वहाँ से सीनट्स एंड मैंगो केमल्स थ्रू इट एक्सपोज होली ऑन सब्सिडरी, ठीक है। देन इनका जो मतलब वहाँ जो वो हांगकांग में, एक्चुअली इनका जो बुर्किना फैसो मतलब वो हांगकांग में जो है ये एक प्लांट सेटअप कर रही है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने वहाँ के गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया हुआ है, जिससे इनका जो प्रोसेसिंग होगा वहाँ पे, मतलब वो जो प्लांट जो ये सेटअप कर रही है, वो प्लांट में देखोगे इनका होली, एक्चुअली ये होली ऑन सब्सिडरी होगा मनोरमा इंडस्ट्री का, ठीक है। देन वहाँ पे सीनट्स एंड मैंगो केमल्स का जो है वो प्रोसेसिंग करेगी कंपनी, ठीक है। देन कंपनी ने एक और MOU साइन किया है, वो मतलब छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट के साथ कोई किया हुआ है। वहाँ कंपनी जो है कंपनी क्या करेगी, वहाँ पे जो देखोगे तो वहाँ भी यही जो है वो प्रोसेसिंग करेगी सीनट्स एंड मैंगो केमल्स का। देन कंपनी अगर देखो तो जो इनका परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ऑप्टिमाइज है, और इनका जो मतलब इनका जो आप देखोगे न्यू अपग्रेडेड जो फ्रैक्शनेशन फैसिलिटी है एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस है, एंड इनका जो डिमांड जो है ना प्रोडक्ट का, इनका जो डिमांड है प्रोडक्ट का मतलब इन द चॉकलेट कॉन्फेक्शनरी एंड कॉस्मेटिक सेक्टर में काफ़ी ह्यूज डिमांड है। इसलिए कंपनी जो है अपना, आप देखोगे तो इनके जो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट जो है उसमें काफ़ी जो है डिमांड होने की वजह से जो है इनका, आप नंबर वगैरह देखोगे Q3 का तो काफ़ी अच्छा नंबर, काफ़ी इम्प्रेसिव नंबर आया, ठीक है। देन ये कंपनी जो है, इनका नंबर अगर आप देखो, अगर आप इनका नंबर के बारे में अगर हम आपको बताएं तो इनका अगर आप सेल्स देखोगे, सेल्स देखोगे जो रेवेन्यू आया है तो वो आया 73% से ग्रो किया YOY लेवल पे, मतलब इनका सेल्स का नंबर 73 मतलब 73% से जो ग्रो कर रहा है ये कंपनी। देन उसका अगर आप एबिटा देखोगे तो वो 78% से ग्रो कर रहा है, एंड उसका एबिटा मार्जिन देखोगे तो वो 72 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। देन पैट देखोगे वो 131% से ग्रो कर रहा है, एंड पैट मार्जिन जो है वो 471 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। तो आप इनका अगर आप टोटल इनकम मतलब टोटल सेल देखो, जो 73% से जो ग्रो किया है इन YOY लेवल पे इन Q3 FY26, तो ये जो ग्रोथ जो है वो इनका मतलब जो ग्रोथ इनका जो आ रहा है वो ग्रोथ देखो तो स्ट्रॉन्गर प्रोडक्ट मिक्स ऑफ वैल्यू एडेड ऑफरिंग, मतलब जो इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का जो मतलब जो मिक्सअप है, मतलब इनका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो ये कंपनी बना रही है वो उसमें काफ़ी इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ द अपग्रेड फ्रैक्शनेशन कैपेसिटी, मतलब उसमें ह्यूज डिमांड आया हुआ है, एंड उनके ह्यूज यूटिलाइजेशन के चलते जो है इनका टोटल इनकम जो है वो 73% से जो है वो ग्रो कर रहा है। देन इनका अगर आप एबिटा देखोगे एंड एबिटा मार्जिन वो भी काफ़ी हाई बेस से ग्रो कर रहा है। देन उसमें देखोगे जो इनका अगर ये जो एबिटा जो इनका जो इंक्रीज जो हुआ है इतने अच्छे नंबर जो आया है एबिटा का, तो उसमें देखोगे जो इनका इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल जो है वो मेज़र किया हुआ है, एंड इनका जो ऑपरेशनल कैप मतलब जो ऑपरेशनल लेवरेज जो है वो इनहेंस है, ठीक है। देन इनका आप टोटल नंबर एंड एबिटा जो ये जो इतने अच्छे रेट से जो ग्रो हो रहा है, जो एबिटा इतना मतलब जो एबिटा 78% से इंक्रीज हुआ है, देन मार्जिन उनका 72 बेसिस पॉइंट से जो वो इंक्रीज हुआ है, तो इनका जो ये जो ड्रिवन मतलब इनका जो ये जो ड्राइव कर रहा है वो इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल मेजर किया हुआ है, ठीक है। देन इनका जो नंबर जो ग्रू किया है मतलब जो टोटल सेल जो ग्रू कर रहा है उसमें जो इनका जो प्रोडक्ट मिक्सअप ऑफ वैल्यू एडेड
जो प्रोडक्ट है वो जो है उसका एंड इनका जो यूटिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज मतलब फ्रैक्शनेशन क्या मतलब जो अपग्रेड फ्रैक्शनेशन जो कैपेसिटी है वो जो है वो उसका यूटिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जिसके वजह से इनका मार्जिन इम्प्रूव हुआ है, इनका सेल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। देन आप देखो तो कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने गाइडेंस को इंक्रीज़ किया है। पहले इन्होंने जो है वो गाइडेंस दिया था 1050 करोड़ का, जो इंक्रीज करके 1150 करोड़ का कर दिया था। देन कंपनी ने उससे भी बढ़ के जो है वो गाइडेंस दिया, मतलब 1150 करोड़ से 1300 करोड़ का इन्होंने गाइडेंस दिया। मतलब है कि कंपनी का मैनेजमेंट जो है लगातार जो है अपना गाइडेंस को जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। देन कंपनी में जो है कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, मैनेजमेंट का गाइडेंस इंक्रीज हो रहा है, नंबर जो है वो काफ़ी अच्छा नंबर जो है कंपनी जो है वो दिया है। तो इस वजह से देखो तो ये कंपनी में काफ़ी ह्यूज डिमांड एंड ग्रोथ है, ठीक है। ये एक मिड साइज की कंपनी है, एक एफएमसीजी स्टॉक्स है एंड इसमें काफ़ी जो है ग्रोथ है, ठीक है। इनका नंबर वगैरह जो है काफ़ी अच्छा नंबर आया है, जो काफ़ी रॉबस्ट ग्रोथ है इस कंपनी में, ठीक है। तो 73-74% से जो है कंपनी ग्रो कर रहा है एंड इनका जो है देखोगे तो इनका मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर देखो तो इनका जो मतलब जो अप्रॉक्सीमेटली मतलब जो इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इनका टोटल मतलब जो इन्होंने कंपनी ने वी हैव अप्रूव्ड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 460 करोड़ का है, ठीक है। देन कंपनी का गाइडेंस इंक्रीज हो रहा है, कंपनी कैपेक्स कर रहा है, ठीक है। तो ये सब देखो तो कंपनी में हो रहा है, तो कंपनी का रिजल्ट वगैरह सारा कुछ अच्छा आया हुआ, ठीक है। तो इस कंपनी में जो भी हमने बताया वो एक एडुकेशनल पर्पस के लिए है। इसका Q3 का जो रिजल्ट था वो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो इस वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।